हेलो, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरएम क्लासेज पर। आज मैं फिर से आप सभी के लिए टाइम एंड वर्क के कुछ नए क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि न्यू कॉन्सेप्ट पर भैया बेस्ड हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस भैया प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, कब? यदि वह प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करे। ठीक है भैया। बी उसी काम को प्रतिदिन 5 घंटे करके 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करें तो ये कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, यह कार्य कितने दिन में टोटल समाप्त होगा? देखो सिंपल सा अपना वही अप्रोच रखनी है। देखो ए कितने दिन में कर रहा है भैया किसी कार्य को? ए किसी कार्य को कर रहा है भैया 10 डेज में। कब? जब वह प्रतिदिन कितना काम करे? 4 घंटे। ठीक है, तो ए कितने दिन में करेगा? करीब करीब टोटल कितने घंटे काम करेगा भैया? 40 घंटे। तो एक काम को ये कितने घंटे में कर रहा है? 40 घंटे में। ऐसे ही बी का टोटल निकालो। बी 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है 15 दिन तक। 15 दिन तक 5 घंटे जब प्रतिदिन काम करेगा तो टोटल कितने घंटे काम करेगा भैया? 75 घंटे काम करेगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों का एलसीएम कैसे लोगे? 40 और 75 का एलसीएम लेने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो एक सिंपल देखो मेथड कि हमारे सामने देखो, एक तो 10 था, यहाँ एक 15 था। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम होता है, हम सब जानते हैं, 30। ठीक है, और इधर 4 है और इधर 5 है ये। ठीक है, और 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है भैया? 20। तो भैया देखना 30 और 20 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर? 600। यानी 600 हमारे क्या निकल के आ गए? टोटल वर्क। ठीक है भैया, टोटल वर्क कितने निकल के आ गए? 600। 600 क्या है भैया? 40 और 75 का एलसीएम। ठीक है, अब देखो 40 का जब 600 में भाग देंगे, यदि 40 घंटे में कोई आदमी 600 काम कर रहा है तो एक घंटे में कितने काम करेगा भैया? वो 15 काम। ठीक है, कोई आदमी 75 घंटे में, कोई आदमी 75 घंटे में 600 काम कर रहा है। ठीक है, तो एक घंटे में कितना काम करेगा भैया? 75 चौके हम जानते हैं 300 होता है, तो 75 अट्ठे कितने होंगे भैया? 600। अब देखो टोटल हमारे काम कितने निकल के आएंगे मेरे भाई? एक घंटे में कितना काम करेंगे? ए प्लस बी मिलकर 23 काम एक घंटे में कर रहे हैं अभी। ठीक है, एक घंटे में ये 23 काम कर रहे हैं। हमसे पूछा क्या है? यदि वे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करें, तो भैया यदि वो प्रतिदिन 10 घंटे, एक घंटे में 23 काम कर रहे हैं तो 10 घंटे डेली काम करेंगे, तो भैया टोटल वो कितने 10 घंटे में कितने काम करेंगे? 230 काम। तो ये 10 घंटे में वो 230 काम कर रहे हैं पर डे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वर्क, अब वो क्या बोल रहा है? ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे? देखना हमारे पास भैया टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 600। 600 ही निकल के आया ना टोटल वर्क? 600। और टोटल एक दिन का जो काम है कितना निकल के आ रहा है हमारा? 230। 230 कम निकल के आया? 23। तो भैया एक घंटे का काम है, एक दिन में जब एक घंटे करते हैं, लेकिन वो बोल रहा है एक दिन में 10 घंटे यदि वो काम करें तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या निकल के आ गया? टोटल काम एक दिन में कितने करेंगे? वो 230 काम। ठीक है, तो टोटल काम हमारे 600 निकल के आए। 230 का जब इसमें एफिशिएंसी का भाग देंगे, देखना 0 से 0 कटेगी, 60/23। ऑप्शन नंबर ये ए। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा, 60/23। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बिना देर किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, 5 दिन कार्य करने के बाद बी की सहायता से शेष कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का भैया, समझने की कोशिश करना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, देखो थोड़ा अलग है इसका सिस्टम, देखना हमको डबल मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 25 दिन में। तो मैं क्या करता हूं, ए किसी कार्य को कर रहा है 25 दिन में। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है कि 5 दिन यदि ए ने काम किया हो, ए ने 5 दिन काम किया हो, उसके बाद बी की सहायता से, बी की सहायता से ए प्लस बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में कर दिया? 15 दिन में। भाई एक तरफ तो ए अकेला एक काम को 25 दिन में कर रहा है, और उसी काम को ए 5 दिन अकेला करता है, प्लस ए प्लस बी की सहायता से 15 दिन करता है, तो फिर कर देता है। यानी इधर भी वो 25 दिन में काम कर रहा है, और इधर जब बी के साथ काम करता है तो बी के साथ काम करने की कंडीशन क्या है कि 5 दिन तो अकेला ए काम कर रहा है, और उसके साथ ए प्लस बी 15 दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब देखो 25 से इधर आ गया भैया, 25 से इधर आएगा 5A। जब 15 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 15A प्लस 15B। देखो 5 और 15 कितने होते हैं? 20। इधर है 25A,
तो इधर क्या, जब 20A को इधर लेके आएंगे तो इधर क्या बनेगा 5A, ठीक है, बराबर किसके भैया 15B के निकलेगा, ठीक है। तो A/B का रेशियो यानी इनकी कार्य क्षमता कितनी निकल के आएगी, जो अनुपात निकल के आएगा ना ये वाला 15/5, यानी काटेंगे तो कितना निकल के आएगा 3/1। तो ये जो अनुपात निकल के आया ना भैया, ये A और B की कार्य क्षमता है, ठीक है। तो A की कार्य क्षमता, अब टोटल वर्क निकालना है हमको क्वेश्चन में, ठीक है। अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, A ने कोई काम 25 दिन में किया, एक दिन में यदि एक 3 काम कर रहा है, देखो एक दिन में ये कितने काम कर रहा है मेरे भाई, यहाँ 3 काम कर रहा है, एफिशिएंसी 3 निकल के आई है जो अनुपात में निकल के, एक दिन में ये 3 काम कर रहा है, तो कोई काम 25 दिन में कर रहा था, तो यदि एक ही एफिशिएंसी एक दिन की 3 है और 25 दिन में, तो टोटल काम कितने करेगा भैया, वो 75 काम। तो टोटल वर्क कितने निकल के आ गया मेरे भाई, टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, टोटल वर्क कितना आ गया भैया 75, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या, बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा, बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई थी 1, तो टोटल वर्क में भैया 1 का भाग दे दो बी की एफिशिएंसी का, कितना कितना निकल के आएगा 75 डेज। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किसी कार्य को करने में, ठीक है, ए की क्षमता बी से आधी है, ठीक है भैया, सी की क्षमता ए तथा बी की कुल कार्य क्षमता से आधी है, ठीक है। यदि सी अकेला इस कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकता है तो सब मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना उस तरीके से करते जाओ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक बार अनुपात बना लेता हूँ, इधर लिख देता हूँ ए, इधर लिख देता हूँ भैया बी, इधर लिख देता हूँ मेरे भाई सी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए की क्षमता बी से आधी है, भैया बी से आधी है, यानी बी की मैं 2 मानूं तो ए की कितनी निकल के आएगी कार्य क्षमता 1, ठीक है मेरे भाई। और सी की जो क्षमता है ना वो ए तथा बी की कुल कार्य क्षमता से आधी है, यानी ए प्लस बी की कार्य क्षमता टोटल कितनी होगी मेरे भाई 3, और 3 की आधी कितनी हो गई 1.5। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पूर्ण नंबर क्या है कि 1.5 है, मैं इसको एक कंप्लीट नंबर बनाने के लिए इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना निकल के आएगा, सी की कार्य क्षमता 3, तो भैया इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी कितने होते हैं 4, बी की 4 आ जाएगी, और ए की कितनी आ जाएगी, इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो ए की कार्य क्षमता 2 है, बी की 4 है और सी की है 3। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सी अकेला इस कार्य को 40 दिन में कर सकता है, ए एक दिन में जब 3 काम कर रहा है, देखो ए एक दिन में भैया 3 काम कर रहा है, ठीक है, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 40 दिन में कितना करेगा, क्वेश्चन बोलो ना सी अकेला इस काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है, तो सी ने 40 दिन तक काम किया होगा कितनी एफिशिएंसी से 3 से, तो टोटल काम कितने किए होंगे इसने 120, यानी टोटल वर्क हमारे कितना है भैया, टोटल वर्क कितना है 120, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, हम सब मिलकर, तो ये सब मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो इन सब की एफिशिएंसी जोड़ो, 2 और 4 कितने होते हैं 6 और 3 9, तो टोटल वर्क 120 है, और ये टोटल एफिशिएंसी का इसमें भाग दे देंगे। देखो 3 से ये कटेगा 3 बार और 3 से ऊपर कटेगा ये 40 बार, ठीक है। 40/3 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिना देर किए हुए आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा, एक ही कार्य करने की क्षमता बी से 2 गुनी है, ठीक है। अतः किसी कार्य को ए को पूरा करने में बी से, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ठीक है। अतः किसी कार्य को ए पूरा करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लेंगे। भैया मैं आपके लिए एक चीज बताना चाहता हूं, देखो जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन में ना अनुपात में ए जैसे ए अनुपात बी, यानी कार्य क्षमता दी हुई है, जैसे ए की 1 है और बी की 2 है, तो ये क्या है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी जो कार्य क्षमता का जो अनुपात जब दिन से निकालेंगे ना, जब दिन का अनुपात निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। तो ए कितने दिन में करेगा कोई काम 2 में, बी कितने दिन में करेगा 1 में। देखो फिर से समझो, ए कोई एक कार्य एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में कोई काम कर रहा है 4 काम करता है एक दिन में, ठीक है, और बी काम करता है 5, ठीक है। तो दिन का अनुपात निकालेंगे ना, दिन का, ये तो हो गया आपका एफिशिएंसी कार्य क्षमता का। और जब जैसे डे का रेशियो निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस रेशियो को उल्टा कर देंगे। तो एक दिन में 4 काम करता है तो कोई काम उसने कितने दिन में कंप्लीट किया होगा 5 दिन में, यानी ये तो है आपका एफिशिएंसी का रेशो, कार्य क्षमता का 4:5, और दिन का क्या है इसका उल्टा कर दो 5:4। उम्मीद करता हूं मैं क्या समझाना चाहता था वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बड़ा मजा आएगा भाई, बहुत एक 1 लाइनर क्वेश्चन है, एक बार समझ जाओगे कॉन्सेप्ट तो मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, ए, ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। देखो ए इधर लिखा भैया मैंने और बी इधर लिखा, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, मैं क्या बोलता हूँ, ए की 2 है तो बी की कितनी है 1। ये क्या है एफिशिएंसी का रेशियो भैया, किसका रेशियो मेरे भाई, एफिशिएंसी का। तो मैं क्या बोलता हूँ कि दिन का रेशियो मैं कैसे निकालूंगा, क्वेश्चन में बोल रहा है ना
किसी कार्य को ए को पूरा करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है ए, तो मैं क्या करता हूँ, इधर पहले दिन का रेशियो निकालता हूँ। दिन का रेशियो क्या निकलेगा, 1:2। ठीक है मेरे भाई। तो इन दोनों के दिन का अंतर कितना आ रहा है, ए एक दिन में एक काम को एक दिन में कर रहा है, ठीक है, और बी उसी काम को 2 दिन में कर रहा है। यानी यहाँ पर ए कितने दिन कम ले रहा है, यहाँ पर भैया 1 दिन कम ले रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में इस कितने के दिन कम ले रहा है, 20 दिन कम ले रहा है, ठीक है भाई। यहाँ तो 1 दिन कम ले रहा है और क्वेश्चन में 20 दिन कम ले रहा है, यानी एक की वैल्यू कितनी है, 20। ठीक है मेरे भाई, एक की वैल्यू कितनी आई भाई, 20 आई। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। अब देखो, तो टोटल कितना किया होगा इसने, 20 दिन तक काम किया होगा, ठीक है। 20 दिन तक इसने कोई काम कंप्लीट किया होगा। जब इसने 20 दिन काम किया, एक की वैल्यू 20 है, तो ए ने इधर भी देखो, ए ने कितने दिन लिए होंगे भाई टोटल काम करने में, 20। और एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 दिन में ए ने कितने काम किए होंगे, टोटल काम कितने निकल के आएगा हमारे, 40। भाई ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 20 दिन में कितना करेगा, 40। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा, टोटल वर्क हमारा कितना निकल के आ गया, टोटल काम कितने निकल के आ गए, 40। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। टोटल वर्क 40 है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2 इधर है 1 इधर है, दोनों को ऐड करके भाग दे दो, ठीक है, 40/3। ऑप्शन सी यही आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखो बिना देर के हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है भैया। दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया और उसके बाद बी चला गया, ठीक है। तो शेष काम ए ने अकेले 30 दिन में समाप्त किया, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो स्टार्टिंग में देखो ए प्लस बी ने कितने दिन में काम किया है, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं भैया, मैं बोलता हूँ 30 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि दोनों ने मिलकर एक साथ 10 दिन तक काम किया हो, ठीक है भैया। दोनों को मिला देता हूं मैं, ए प्लस बी ने 10 दिन काम कर लिया, उसके बाद बी चला गया, तो जो रिमेन काम है ना, जो अपना बचा हुआ काम है, वो अकेले ए ने कितने दिन में पूरा किया है, 30 दिन में। ए ने कितने दिन में काम किया है, 30 दिन में, ठीक है। तो देखो 30A प्लस 30B, पहली कंडीशन में ये हो रहा है, ठीक है। इधर देखो 10A प्लस 10B प्लस 30A, देखो 30A से इधर एक 30A खत्म, तो देखना हमारे पास क्या रेशियो बच रहा है, हमारे पास बचेगा अब सिर्फ, देखो 10B को जब आप इधर लेके आओगे ना, तो ये कितना बनेगा, 20B। यानी हमारे पास क्या निकल के आएगा, 10A बराबर किसके बराबर आ गया भैया, 20B के। तो A/B का जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या निकल के आ रहा है, 2:1। ये 2:1 क्या है, इन दोनों की कार्य क्षमता है। यानी ए एक दिन में कितने काम करता है, 2, और बी एक दिन में भैया कितने काम करता है, 1। तो दोनों एक दिन में मिला के टोटल कितने काम कर रहे होंगे, ए और बी मिला के 3 काम। तो ठीक है, तो ए और बी ने अब 3 काम किए और कितने दिन तक, 30 दिन तक किए, तो टोटल काम कितने निकल के आएंगे भैया, 90। ठीक है, तो हमारा टोटल काम निकल के आ गए 90। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो 1 का भाग दे दो 90 में। राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा भैया, 90। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बिना देर किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, तो उसी काम के 3/5 भाग को वह कितने समय में पूरा करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। देखो किसी का जनार्दन है, ठीक है, 2/3 भाग है ना, कितने दिन में पूरा कर रहा है मेरे भाई, 10 दिन में। तो मैं क्या बोलता हूँ, वो एक भाग जब पूरा करेगा तो कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। 5 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये कितने, एक काम जो भी था वो जनार्दन ने कितने दिन में कंप्लीट किया है, 15 दिन में। तो एक काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है भैया, कोई 15 दिन में, ठीक है, 15 डेज में। अब वो क्या बोल रहा है, यदि इसी काम का 3/5 भाग, तो 3/5 भाग जनार्दन कितने दिन में पूरा करेगा। तो भैया 3/5 का 15 में मल्टीप्लाई कर दो, 5 से इसको काटोगे आप कितना बार, 3 बार, ठीक है। और 3 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे कितना आ जाएगा, 9 डेज। ये तो 1 लाइनर क्वेश्चन था, ठीक है, इतना मैंने आपके लिए समझाने के लिए खींचा है इसको, 1 लाइनर क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 9 डेज इसका राइट आंसर है भैया। बिना देर किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि ए की कार्य क्षमता 20 से 10% अधिक है, और यह अकेले, यानी ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है, ठीक है, 30% अधिक है, ए की कार्य क्षमता 20 है, और यह अकेले किसी काम को 23 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो
ए और बी। मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था 30% का फ्रैक्शन। 30% का फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? 30% को हटाओ नीचे से, 100 लगा दो, 0 से 0, यानी कितना होता है 3/10। यानी ए की कार्य क्षमता बी से अधिक है, यानी बी की कितनी होगी 10, तो ए की कितनी होगी मेरे भाई 13। अब देखो ए अकेले किसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई? 23 दिन में। तो भैया ठीक है, 23 दिन में कर रहा है, एक दिन में वो 13 काम करता है। एक दिन में 13 काम करता है तो 23 दिन में कितने करेगा? 23 × 13, ठीक है। इतने काम टोटल वर्क हैं ये हमारे, ये तो हमारा टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क कितना आया हमारा? 23 × 13 मेरे भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए और बी मिलकर दोनों इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए की एफिशिएंसी 13 है और बी की है 10, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई? 23। टोटल वर्क में भैया 23 का टोटल एफिशिएंसी का भाग दे देंगे, 23 से ये 23 कटेगा, राइट आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 13 दिन निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बिना देर किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन बहुत शानदार है, समझने की कोशिश करना। ए बी सी एक काम को क्रमशः 10 पर आ रहा है 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता, ठीक है। एक काम छोड़ने के बाद कितने 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता, ठीक है भैया। तो काम कितने दिनों में खत्म हुआ? देखो सिंपल सा, सबसे पहले वो अप्रोच लगाएंगे, ए बी सी। ए कितने दिन में कर रहा है भैया किसी काम को? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और सी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई? 15 दिन में। तीनों का एलसीएम 60, यानी टोटल वर्क कितने आ गए भैया हमारे यहाँ पर? 60। अब देखो ए की कार्य क्षमता कितनी निकल के आएगी? 6, और बी की कितनी निकल के आ गई? 5, और सी की कितनी आ गई? 4। भाई ए 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 6 करेगा, बी 12 दिन में 60 करता है तो एक दिन में 5, और सी 15 दिन में 60 करता है तो एक दिन में 4। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ता है। जितने दिन पहले काम छोड़ रहा है ना उस बंदे पर उतने ही दिन एक्स्ट्रा काम करवा दो, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6, तो 5 दिन में कितना काम कर देगा? 6 पंजे 30, 30 को यहां लगाओ, ठीक है। और बी क्या, ए ने जब काम छोड़ा ना उसके 2 दिन बाद भी काम छोड़ देता है, यानी बी ने और 2 दिन काम किया, तो भैया बी कितने दिन पहले छोड़ देगा? 5 में से 2 जाएंगे, 2 दिन और काम कर दिया तो 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो 3 दिन में जबरदस्ती बी पर और काम करवा देता हूं, ठीक है भैया। तो बी ने कितना दिन, देखो 3 दिन 5 की एफिशिएंसी से काम किया तो कितने काम एक्स्ट्रा करे इसने? 15। अब तीनों को ऐड कर दो, 60 और 30 90, और 15 105। तो टोटल वर्क कितने हो गए मेरे भाई? टोटल वर्क कितने हो गए मेरे भाई? 105, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 6 और 5 11 और 4 15, तीनों की एफिशिएंसी टोटल लगा के भाग दे दो। 15 सत्ते कितने होते हैं मेरे भाई? 105। राइट आंसर 7 डेज। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बिना देर किए हुए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए और बी मिलकर एक काम को 4 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। यदि केवल ए उस काम को 6 घंटे में करे तो केवल बी उसी काम को कितने घंटे में करेगा? देखो ए प्लस बी किसी काम को कितने घंटे में कर रहे हैं मेरे भाई? 4 घंटे में। यदि ए उसी काम को कितने घंटे में कर रहा है? 6 में, ठीक है। दोनों का टोटल वर्क निकालो भैया, कितना आएगा? 12। ए प्लस बी मिलकर 3 काम करते हैं एक दिन में, और ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। ए अकेला 2 काम करता है और ए प्लस बी मिलकर 3 काम करते हैं, यानी ए तो यहाँ 2 ही काम करेगा और बी कितना करेगा यहाँ पर? 1 काम, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बी अकेला कितने दिन में खत्म कर देगा? टोटल काम कितने? 12, और हमारी बी की एफिशिएंसी कितनी निकली थी अब यहाँ पर? 1, तो 1 का भैया इसमें भाग दे दो। राइट आंसर क्या आएगा? 12 आवर्स, ठीक है। ए प्लस बी 4 घंटे में कर रहे थे, ए 6 आवर्स में कर रहा था, टोटल हमारे 12 काम आ गए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। टोटल 12 काम आ गए, बी की एफिशिएंसी 1 निकली, 1 का भाग जब 12 में देंगे भैया 12 आवर्स। आप उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। राइट आंसर कितना है? 12 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी के काम करने की गति सी की 3 गुनी है, और ए के काम करने की गति बी की गति का 2/3 हो, तो ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो भैया इसमें सबसे पहले ए बी सी की एफिशिएंसी दे रखी है क्वेश्चन में छुपी हुई, तो अब पहले एफिशिएंसी निकालता हूं। तो ए इधर लिख देता हूं, बी इधर लिख देता हूं, सी, ठीक है। सब अनुपात में चल रहा है, ध्यान रखना है, ऐसे लिखता हूं तुम। तो बी के काम करने की गति सी की 3 गुनी है। मैं क्या बोलता हूं, बी 3 काम करता है तो सी एक दिन में कितना कर रहा है? 1 काम। बोल रहा है ना 3 गुनी है बी की सी से, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक एक काम करने की गति बी की कितनी है, 2/3 है। तो बी कितना काम कर रहा है, 3। ठीक है, तो ए की कितनी है उसकी 2/3। तो ए और बी का जो कार्य क्षमता का जो अनुपात निकल के आया ना भैया, वो कितना निकल के आया है, 2, 3 और 1 का। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया, वो एक किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, यानी एक दिन में वो 2 काम कर रहा है। ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 6 दिन में टोटल काम कितने कर देगा भैया, टोटल वर्क 12 आ गया हमारे निकल के। ठीक है, अब क्या बोला, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे भाई, खत्म कितने दिन में कर देंगे। देखो तीनों की एफिशिएंसी 2 और 3 5 और 1 6, तीनों का एफिशिएंसी का ऐड कितना है, 6। टोटल वर्क में टोटल एफिशिएंसी का भाग दे दो, कितने दिन निकल के आ गए मेरे भाई, 2 डेज। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बिना देर किए हुए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है, दिनेश किसी काम का 7/10 भाग 14 दिन में कर सकता है। बाद में वह सुरेश की मदद से शेष कार्य को 2 दिन में समाप्त कर देता है। तो सुरेश अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखो दिनेश, डी से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, दिनेश किसी कार्य के 7/10 भाग को कितने दिन में कर रहा है भाई, 7/10 भाग को मेरे भाई 14 दिन में कर रहा है। तो एक भाग का निकालेंगे तो 7 से कटेगा 2 बार, और 10 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो एक भाग को, एक काम को कितने दिन में करेगा वो, 20 दिन में। ठीक है, 10 दूनी 20। अब देखो बाद में हुआ सुरेश की मदद से, अब दिनेश तो है ही है इधर, अब इसमें सुरेश और जुड़ गया एस। ठीक है, सुरेश की मदद से बचा हुआ काम, यानी बच्चा जब को, देखो मैंने आपको बताया था 7/10 है, यानी 10 काम टोटल थे, उसमें से 7 हिस्से तो इसने पूरे कर दिए, तो बच्चे कितने होंगे, 3 काम। 3 काम किस में से बचे होंगे, 10 में से। ठीक है, तो 3/10 जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में। ठीक है, 2 दिन में कर रहा है, तो कितने दिन में खत्म कर देगा, 10 का इधर लो, कितना, 10 दूनी 20 और 20/3 दिन में। ठीक है, अब देखो डी कितने दिन में खत्म कर रहा है, दिनेश 20 दिन में, और दिनेश प्लस सुरेश कितने दिन में खत्म कर रहे हैं मेरे भाई, 20/3 दिन में। ये बट्टे में यहाँ इधर 3 है, तो दोनों तरफ ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 3 का झंझट खत्म हो जाएगा। तो दिनेश कितने दिन में, 60 दिन में, और दिनेश प्लस सुरेश कितने दिन में करेंगे, 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी 20 दिन में। ठीक है मेरे भाई, दोनों का एलसीएम 60। तो दिनेश 60 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में एक काम करेगा। दिनेश प्लस सुरेश 20 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में 3 काम करेंगे। तो दिनेश की एफिशिएंसी यहाँ 1 दे ही रखी है, और टोटल एफिशिएंसी दोनों की 3 है, तो सुरेश की कितनी होगी मेरे भाई, 2। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सुरेश अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा। टोटल वर्क कितने हैं हमारे, 60। सुरेश की एफिशिएंसी कितनी है, 2। 2 भाग दे दो भैया, कितना आएगा, तो सुरेश उस अकेले कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। एक सेकंड भाई, कुछ लोचा है यार क्वेश्चन में, एक सेकंड, क्या गड़बड़ हुई है मेरे भाई। देखो 20 × 3, ठीक है 60। अरे हाँ, ये जब हमने इधर 3 का मल्टीप्लाई किया है ना, इधर ये 3 का मल्टीप्लाई किया है, देखो 3 3 का, तो जो टोटल वर्क में है ना, तो हमको क्या है, सेम इक्वेशन रखने के लिए हम 3 का भाग देंगे एक्स्ट्रा। तो जो हमारा 60 काम निकल के आए थे ना, वो टोटल अब कितने निकल के आएंगे, जब 60/3 करेंगे कितने निकल के आएंगे मेरे भाई, 20। ठीक है, 60/3 जब आप करोगे तो कितने निकल के आएंगे भाई, 20। एक सेकंड देखो, थोड़ा इरेज करता हूँ, फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी मिस्टेक ये हुई है हमसे, जैसे ही हमने ना ये यहाँ पर जो दिन थे ना, ये जो टोटल ये 3 का मल्टीप्लाई किया है इस 3 को हटाने के लिए, तो जो टोटल काम जैसे अपने यहाँ 60 निकल के आ रहे हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आ रहा है मेरे भाई, 60। 60 जो एलसीएम आ रहा है ना, उसको 20 के इक्वल, जो पहली वाली इक्वेशन है उसके इक्वल करने के लिए इधर 3 का मल्टीप्लाई किया, तो इधर 3 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमारे टोटल काम कितने निकल के वापस कितने आ जाएंगे भैया, 20 काम। ठीक है, अब देखो वो क्या बोल रहा है कि सुरेश अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर देगा। तो सुरेश की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई, 2 निकल के आई है। ठीक है, तो 2 से इसको काट दो 10 बार। या देखो फिर एक मेथड और बता देता हूँ कि देखो दिनेश कितने दिन में कर रहा था, दिनेश का क्या निकल के आया था, 20 दिन, और दिनेश प्लस सुरेश का क्या निकल के आया था, 20/3 दिन। ठीक है, तो टोटल काम कितने हैं, 20 और 20 का एलसीएम कितने लेंगे मेरे भाई, 20। ठीक है, आप जैसा करना चाहो, 3 को हटाना चाहते हो तो ऐसा कर लेना। ठीक है, और 3 को नहीं हटाना चाहते तो भाई देखो ऐसा ही करना, 20 और 20 का एलसीएम दोनों का कितना आ गया, 20। तो दिनेश एक दिन में एक काम करेगा, और दिनेश प्लस सुरेश 20 से 20 इधर, और 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3 निकल के आएगा भाई। इस 20 का भाग तो इसमें दे देंगे, लेकिन नीचे वाले का जो है वो 3 का मल्टीप्लाई इस एफिशिएंसी में करेंगे, तो टोटल एफिशिएंसी 3 निकल के आ गई। ठीक है,
20 एकम 20 और नीचे जो 3 है ना उसका 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो दिनेश का कितना है, 1 काम, तो सुरेश कितने काम करेगा एक दिन में, 2 काम। तो ऐसे करके देख लेना आप, ठीक है। तो 2 का भाग दे दो तो तब भी 10 आंसर निकल के आ रहा है। आपको जैसे करना हो वैसे कर लेना, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर बस ये 3 का लफड़ा है ना उसको हटाने के लिए ये बताया था, जितने का इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो ना उधर इतने का टोटल वर्क में भाग देना, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि राम मोहन की अपेक्षा दोगुना कार्य करने की क्षमता रखता है, ठीक है। यदि किसी काम को करने में राम मोहन से 9 दिन का कम समय लेता है तो राम अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखो एक तरफ लिखो भैया राम, एक तरफ लिख दे दो भैया मोहन, ठीक है। राम और मोहन, राम मोहन की अपेक्षा दोगुना कार्य करता है, यानी एक दिन में 2 काम करेगा तो मोहन कितना करेगा, 1 काम, ठीक है। और कितने दिन कम समय ले रहा है, 9 दिन का कम समय ले रहा है। तो डे का जो मैंने अभी रेशियो बताया था एफिशिएंसी का, हमेशा क्या होता है, उल्टा। तो कितना, 1 दिन ये काम इधर, ये 2 दिन लेगा, ठीक है। अब जो इनके बीच का देखना कितना अंतर आ रहा है, 1। और क्वेश्चन में 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई, 9। तो राम ने 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन काम किया होगा, 1 की वैल्यू 9 है तो 9 दिन काम किया होगा। और 2 की एफिशिएंसी से किया होगा, एक दिन में 2 काम किए होंगे, तो टोटल काम कितने किए होंगे मेरे भाई, 18 काम, ठीक है। अब देखो 18 काम किए होंगे तो बोल रहा राम अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा। तो 18 काम टोटल हो गए, राम की एफिशिएंसी 2 है, 2 से इसको काट दो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9 डेज। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। या ऐसा करो, अब की बार इधर से निकाल लो बी की से, तो देखो ना 2 दिन में 2 अनुपात आ रहा है, 1 की वैल्यू 9 आ रही है, तो टोटल कितने दिन काम किया होगा मोहन ने, 18 दिन। और 18 दिन मोहन ने काम किया होगा और मोहन की एफिशिएंसी क्या है, 1, ठीक है। तो टोटल काम कितने निकल के आएंगे भाई, 18। और भैया राम की एफिशिएंसी से भाग दे दो क्योंकि राम का पूछा है, तो 18/2 कितना आ जाएगा, 9। कैसे भी कर लेना, राम का निकाल के टोटल निकाल लेना या मोहन का निकाल के कर लेना, ठीक है भैया। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या, देखो ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। दोनों मिलकर 7 कार्य आरंभ करते हैं, कुछ दिन बाद एक काम छोड़ जाता है। यदि कुल कार्य 32 दिन में समाप्त हुआ तो बताइए ये कितने दिन में कार्य करेगा। भाई बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ए देखो कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में, ठीक है। बी कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। अब देखो इतने बड़े नंबर का यदि एलसीएम लेने में दिक्कत आए ना, इसको तोड़ लो। इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 5 का गुणा 9, और इसको कैसे तोड़ सकता हूँ भैया, 4 का गुणा 10, ठीक है मेरे भाई। अब देखो समझने की कोशिश करना, या मैं ऐसा कर सकता हूँ 5 गुणा 8 तोड़ सकता हूँ ना इसको, 40 को 5 गुणा 8 में तोड़ दो, तो 8 और 9 का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, 72। देखो इसको मैं किस में तोड़ देता हूँ, 5 और 8 में तोड़ देता हूँ 40 को, ठीक है। समझने की कोशिश करना, देखो इसको मैं किस में तोड़ देता हूँ, 5 और 8 में, 5 और 8 में, 8 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 72, ठीक है मेरे भाई। और 5 इधर कर दो तो टोटल वर्क कितने निकलेंगे, 5 दूनी 10 + 35 360, या 40-45 का डायरेक्ट तुम एलसीएम ले लो, 360 होता है। तो 45 का जब इसमें भाग दोगे ना तो 45 अट्ठे कितने होते हैं, यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा, 8 काम। बी एक दिन में 40 नंबर कितने होते हैं, 360, यानी बी एक दिन में कितना काम करेगा, 9 काम, ठीक है मेरे भाई। समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि दोनों मिलकर 7 कार्य आरंभ करते हैं, और दोनों मिलकर 7 कार्य आरंभ कर रहे हैं, कुछ दिन बाद एक काम के छोड़ चला जाता है, ठीक है। यदि कुल कार्य 32 दिन में समाप्त हुआ हो तो बताइए ए ने कितने दिन कार्य किया। भाई कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ है, 32 दिन में। तो 32 दिन तक लगातार काम अपने किसने किए होंगे, भाई ये तो छोड़ के भाग गया तो किसने किए होंगे, बी ने। एक दिन में बी 9 काम करता है तो 32 दिन में 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1, भाई 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, यानी 288 काम बी ने किए। जो टोटल वर्क हमारा 360 था उसमें से कितने किसने काम किए हैं भैया, 288 काम किसने कर दिए, बी ने। तो बचे कुछ काम किसने किए होंगे भाई, जो काम बच रहे हैं 72 काम वो किसने किए होंगे, ए ने। तो 72 काम ए ने किए, किस एफिशिएंसी से किए, एक दिन में 8 काम करता है तो 72 काम कितने दिन में किए होंगे उसने, 9 दिन में। तो ए ने कितने दिन काम किया मेरे भाई, 9 दिन। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बिना देर किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी के कार्य करने की क्षमता दे रखी है,
ज़्यादा मेहनत इस क्वेश्चन में हमको नहीं करनी, डायरेक्ट क्षमता दे रखी है कितना 3:5। ठीक है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि दोनों की एफिशिएंसी 8 है, एक दिन में 8 काम करते हैं, तो 15 दिन में कितना करेंगे? 15 गुणा 8 सब जानते हो कितना होता है? 120 काम। यानी टोटल वर्क कितने थे भैया? 120। अब वो बोल क्या रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। 5 का भाग दे तो टोटल वर्क में 24 पंजे कितना होता है मेरे भाई? 120। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बिना देर के वो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि बाबू और आशा की हमको अब की बार क्या दे रखी है? बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भैया। और आशा और बाबू, देखो आशा को मैं डिनोट करता हूँ ए से और बाबू को करता हूँ बी से। तो आशा बाबू की तुलना में कितने ज़्यादा गुना कुशल है भैया? 1 सही 3/4। 1 सही 3/4 को 4 एकम 4 और 3 7 करके मैं क्या लग सकता हूँ? 7/4। यानी कौन ज़्यादा कुशल है भैया? आशा बाबू की तुलना में। यदि बाबू 4 है, 4 कार्य क्षमता है बाबू की, तो एक की कितनी एफिशिएंसी निकलेगी? 7। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? बाबू और आशा मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 7 दिन में। बाबू और आशा किसी काम को 7 दिन में समाप्त कर रहे हैं और दोनों की टोटल एफिशिएंसी यदि एक दिन का काम निकालेंगे तो कितना है? 11 है। तो 7 दिन में कितने काम, टोटल कितने काम निकल के आ रहे हैं भैया? 77 काम। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि आशा कितने दिन में इस काम को पूरा कर सकती है? आशा की एफिशिएंसी कितनी है? 7। 7 का इसमें भाग दे दो, कितना? 11 दिन में। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बिना देर किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे भाई ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि ए तथा बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 2:3 है। ए है, ये बी है, कितना है? 2 है और ये 3 है इनकी कार्य क्षमता। यदि ए किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन का अधिक समय लेता है, ये एफिशिएंसी का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। ठीक है। तो ए किसी कार्य को करने में कितना, यहाँ पर कितना दिन ज़्यादा ले रहा है? 1 दिन। ए किसी कार्य को 3 दिन में कर रहा है, यहाँ 2 दिन में कर रहा है, तो एक दिन ज़्यादा ले रहा है। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि रियल में वो क्वेश्चन में 1 दिन की वैल्यू क्या दे रखी है? 10 दिन के बराबर। एक की वैल्यू कितनी है? 10 दिन। तो ए ने टोटल कितने दिन काम किया होगा? 30 दिन। ठीक है भाई। 3 दिन यहाँ है तो 3, 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू 10 से करेंगे 30 आ जाएगा टोटल। 30 दिन ए ने काम किया होगा। तो 30 दिन जब ए ने काम किया, कितने की एफिशिएंसी किया होगा? 2 की से। तो टोटल काम कितने निकल के आ गए? 60। अब किसका पूछा? ए अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता था? 2 का इसमें भाग दे दो, एफिशिएंसी का कितने दिन मेरे भाई? 30 दिन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो भैया देखो, आज मैंने जो क्वेश्चंस कराए ना, ये सारे के सारे मैं फिर बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर। आज ही नहीं, मेरे जितनी भी वीडियो हो ना, मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए ना, सब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है। अब लगभग इसका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। तो क्या, जो मेन पावर का जो एफिशिएंसी वाले जो क्वेश्चंस थे वो लगभग खत्म हो चुके हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना, वो ठेकेदार वाले क्वेश्चंस होंगे, मजदूरी वाले क्वेश्चंस होंगे कि 4 महिलाएं और 4 आदमी इतने दिन में एक काम को इतने दिन में कर सकते हैं। ठीक है। वो वाले क्वेश्चंस होंगे। तो उम्मीद करूंगा आज की वीडियो आपकी अच्छी लगेगी भैया। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।